इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं आऊं। अमेरिका ने अपने पैसों को मजबूत बनाने के लिए बहुत कुछ किया। तो आज जानेंगे अमेरिका के रुपयों और पैसों के बारे में विस्तार से जानकारी, जिसकी वजह से आज अमेरिका सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल देसी गर्ल इन अमेरिका में। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि बचपन में हम लोगों के छोटे छोटे चवन्नी अठन्नी ये सारे सिक्के चला करते थे, पर आज की डेट में ये सारे जो है वो इतिहास बन के रह गए हैं। मतलब सिर्फ हमारी अब यादों में ये सिक्के रह गए हैं और अब ये सिक्के जो है वो नहीं चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अमेरिका में अभी भी ये छोटे सिक्के जो है वो चलते हैं। तो आज हम अमेरिका के करेंसी सिस्टम पे, यानी कि अमेरिका में किस तरह के नोट चलते हैं, किस तरह के सिक्के चलते हैं, इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो जो है वो पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अमेरिका के सबसे छोटे सिक्के से। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, ये अमेरिका का जो है वो सबसे छोटा सिक्का है। इसकी कीमत सबसे कम है और इसकी कीमत जो है वो 75 पैसे के लगभग है इंडियन रुपीस के हिसाब से। मैं आपको लगभग अमाउंट इसलिए बताती हूँ हमेशा, क्योंकि डॉलर जो होता है ना, उसकी कीमत जो है वो घटती बढ़ती रहती है दिन प्रतिदिन। तो मान के चले कि अगर आज की डेट में $1 75 रुपये के आसपास का है, तो उस हिसाब से ये जो 1 सेंट है वो 75 पैसे के लगभग है। और आने वाले जो भी करेंसी की मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ वो सभी लगभग है। तो ये हो गया अमेरिका का सबसे छोटा सिक्का। इसको सेंट या 1 सेंट या पेनी भी कहते हैं। तो ये जो सिक्का है, इसकी जो बैक साइड आपको दिख रही होगी, इस बैक साइड पे जो है पेनी के जो है वो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उनका फ़ोटो बना हुआ है। और फ्रेंड्स, इस सिक्के से जो है, अब आप क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर क्या ख़रीदा जा सकता है। तो अब चूँकि हमारे इंडिया में तो छोटे छोटे सिक्के बंद हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिक्के अभी भी चलते हैं और इनको यूज़ किया जाता है छुट्टा देने में। छुट्टा देने से मतलब कि इस 1 सेंट को जो है सपोज़ मैं मार्केट गई और मैंने सपोज़ $10 का नोट दिया या 10 रुपये का नोट दिया, और वहाँ पर मुझे $5 की $5.5 की कुछ चीज़ खरीदी, तो उसका जो छुट्टा होगा ना, वो जो है देने के लिए इसको यूज़ कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है कि हम गए और हमने सामान लिया और बदले में हमें अठन्नी अगर हमारी बची है तो हमें क्या करा, दुकानदार ने टॉफ़ी 2 पकड़ा दी कि ये लो अठन्नी की 2 टॉफ़ी है, हमारे पास अठन्नी नहीं है। यहाँ पर ये नहीं चलता है। यहाँ पर अगर आपको 1 सेंट भी आपका जो है चेंज में अगर आपको जो है वापस करना है, तो दुकानदार की जो है वो जिम्मेदारी है वापस देने की, 1 सेंट की भी। ये 1 सेंट यानी सबसे छोटा सिक्का, इसको भी वो वापस करेगा, ना कि आपको उसके बदले कोई सामान पकड़ाएगा। तो अगला जो सिक्का है अमेरिका का, जो सबसे छोटे से उससे बड़ा, तो वो ये सिक्का होता है। ये देखिए, इसको यहाँ बोलते हैं निकल। ये निकल जो है, इसकी कीमत लगभग $4.25 के आसपास है। मतलब $3.75 के आसपास इस सिक्के की कीमत है। तो इस सिक्के की कीमत तो हो गई $4.25। अब हम दिखाते हैं कि इसका जो बैक साइड है, इस पर जो है, इस पर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट का फ़ोटो बना हुआ है। लेकिन ये जो फ़ोटो बना हुआ है, ये अमेरिका के 3rd प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन है। तो ये सिक्का भी हो गया, और इसका भी कोई ऐसा सामान नहीं आता है जो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन ये है कि इसको भी छुट्टा देने यानी कि चेंज के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो अमेरिका का तीसरा सिक्का है, ये देखिए, ये हो गया। ये अमेरिका का तीसरा सिक्का है और इसको बोलते हैं यहाँ पर डाइम। जो 1 डाइम, मतलब ये 1 डाइम हो गया, और इसकी कीमत हो गई आपकी लगभग $7.5 के आसपास। इसकी बैक साइड पे जो पिक्चर दिख रहा है, ये अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति हैं और इनका नाम जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है। तो अगला ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ये सिक्का, इसको बोलते हैं क्वार्टर। ये अमेरिका की चवन्नी है। ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे इंडिया में होती है 4 चवन्नियाँ मिलाते हैं तो 1 रुपया बनता है, ऐसे ही ये 4 सिक्के मिलाते हैं तो $1 अमेरिका का बन जाता है। तो इसको यहाँ पर बोलते हैं क्वार्टर। इसमें लगभग 25 सेंट के आसपास होते हैं और कीमत इसकी जो हो गई वो लगभग आपकी 19 रुपये के आसपास हो गई। अब जो इसकी बैक साइड है,
ये जो दिख रहा है फोटो, ये अमेरिका के जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो जॉर्ज वॉशिंगटन, उनका फ़ोटो बना है। तो जो क्वार्टर हो गया इसकी कीमत हो गई लगभग 19 रुपये, और ये 4 सिक्के मिला के अमेरिका का 1 रुपया बन जाता है। तो मान के चलिए अमेरिका की चवन्नी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ इस सिक्के से मैं क्या खरीद सकती हूँ। देखिए वैसे तो बहुत सारे आइटम्स हैं जो इनके मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक ऐसा आइटम आपको दिखाने वाली हूँ जो अमेरिका की चवन्नी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आपको शायद विश्वास ना हो, ये एक सिक्का जो अमेरिका की चवन्नी है उससे एक पानी की बोतल मिल जाती है। ये देखिए एक पानी की बोतल है, पूरी क्रेट आती है जो उसकी कीमत अलग होती है, लेकिन अगर आप फ्रिज से यहाँ सेपरेटली लेते हो अगर निकाल के, तो ये एक बोतल जो है ये 25 सेंट यानी कि 1 क्वार्टर की मिल जाती है सिक्के। यानी अमेरिका की एक चवन्नी से हम 1 बोतल पानी पी सकते हैं, और पानी बहुत कीमती होता है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी चीज़ है कि इतने छोटे सिक्के से 1 पानी की बोतल मिल रही है। अब हम बात करते हैं अमेरिका के नोटों की। तो अमेरिका में कितने तरह के नोट चलते हैं? अब नोट तो बहुत तरह के चलते हैं, लेकिन उनमें से सबसे छोटे नोट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा नोट जो होता है अमेरिका का वो ये है, ये देखिए ये। तो ये $1 का नोट है। $1 का नोट भी चलता है और सिक्का भी चलता है। तो सबसे पहले तो आपको दिखा दे कि नोट और सिक्का होता कैसा है। तो ये तो नोट हो गया, ये देखिए ये और ये हो गया $1 का सिक्का, ये। तो ये जो $1 होता है यानी अमेरिका का 1 रुपया जो है, इसकी कीमत जो है वो लगभग 75 रुपये के आसपास है। यानी कि $1 लेकर अगर मैं ये एक नोट लेके इंडिया जाऊँ तो मुझे लगभग 75 रुपये इसके मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो ये जो नोट आप देख रहे हैं इस पर जो फ़ोटो बना है, तो ये जो फ़ोटो है ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट है और इनका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। तो ये जो $1 है यानी अमेरिका का 1 रुपया है। अब मैं इस 1 रुपये को लेकर अगर ये मार्केट में जाती हूँ तो क्या ले सकती हूँ? तो मैं आपको दिखाती हूँ एक ऐसी चीज़ जो मैं ले सकती हूँ। ये देखिए ये नींबू हैं। तो ये नींबू 2 नींबू जो है वो मैं $1 से खरीद सकती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए फिर मैं वही बात कहूँगी कि एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो ये 2 नींबू जो है वो मैंने $1 से लिए हैं, 50 सेंट का एक है लगभग। तो लगभग 75 रुपये के ये 2 नींबू हो गए जो मैंने $1 से खरीद लिए। तो अब आपको दिखाते हैं अमेरिका का 5 रुपया। तो ये है अमेरिका का 5 रुपया, $5 यानी कि, और ये जो 5 रुपया है इसकी कीमत लगभग 450 रुपये है। यानी अमेरिका का 5 रुपया और हमारे इंडिया में हो गई इसकी कीमत लगभग 450 रुपये। और फैक्ट की माने तो ये जो $5 का नोट है यानी 5 रुपये, इस पर जो फोटो बना है ये भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और ये प्रेसिडेंट का नाम है थॉमस जेफरसन, मिस्टर थॉमस जेफरसन। अब मैं आपको बताऊं कि इस 5 रुपये से अमेरिका के मैं क्या एक चीज़ ले सकती हूँ। तो ये जो 5 रुपया अमेरिका का है, तो इससे मैं यहाँ पर क्या सामान खरीद सकती हूँ? तो इससे ये देखिए, इससे मैं ये मिल्क खरीद सकती हूँ। यहाँ पर ये मिल्क वैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक जैसा कि मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं है किसी तरह से, और आर्टिफिशियल वो नहीं है इसमें पड़ा है, कोई भी तरह के हार्मोनल चेंज नहीं किया गया है मिल्क में। तो ये ऑर्गेनिक मिल्क है और ये लगभग मान के चलिए 5-6 रुपये के आसपास का है। तो मैं एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, ये तो ये दूध मैंने 5 रुपये का अमेरिका में लिया है, जो कि इंडिया में इसकी कीमत हो गई लगभग 450 रुपये। तो अब जो अगला नोट मैं आपको बताने वाली हूँ वो है अमेरिका का 10 रुपया। तो चूँकि मेरे पास इस समय $10 का नोट नहीं है, तो मैं ग्राफिक की मदद ले रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो आप जो बगल में स्क्रीन पर देख रहे हैं ये $10 का नोट है, इसको अमेरिका का 10 रुपया कहते हैं, और इसकी कीमत लगभग 750 रुपये यहाँ पर होगी। फैक्ट की बात करें तो इस $10 के ऊपर जो आप फोटो देख रहे हैं वो मिस्टर अलेक्जेंडर हैमिल्टन का है, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं। यानी कि अमेरिका के जो $10 का नोट है यानी 10 रुपये का नोट जो है उस पर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका फ़ोटो नहीं बना हुआ है। अब $10 में क्या ले सकते हैं, यानी अमेरिका के 10 रुपये में हम क्या खरीद सकते हैं? तो अमेरिका का जो 10 रुपया है उससे मैंने जो ख़रीदा है वो ये है, ये एक शर्ट। यानी कि अमेरिका का 10 रुपया लेकर जाइए और एक शर्ट मिल जाती है यहाँ पर। तो
अगला जो नोट है वो 20 रुपए का है। तो ये देखिए अमेरिका का 20 रुपया यानी $20, और इसकी कीमत जो है वो मान के चलिए लगभग 1500 रुपए के आसपास है। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड्रयू जैक्सन, उनका फ़ोटो है, वो इस पर बना हुआ है। अब बात आती है कि अमेरिका के जो 20 रुपए हैं इनसे क्या ख़रीदा जा सकता है। तो उनसे एक चीज़ जो मैंने ख़रीदी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो लगभग $20 के आसपास में मैंने ये आयरन यानी कि प्रेस ख़रीदा है, ठीक है। तो ये हो गया अमेरिका के 20 रुपए में एक प्रेस आ जाती है। और मैं भी सोच रही हूँ कि अगर मैं इंडिया में अपने 20 रुपए लेके जाती तो क्या मुझे एक प्रेस मिलती। तो कुल मिला के आप भी सोचिए कि हमारे यहाँ की करेंसी और यहाँ की करेंसी में क्या डिफरेंस है और चीज़ों में क्या डिफरेंस है। और फिर मैं आपसे बता दूँ कि जो भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ये लगभग अमाउंट की है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगला जो नोट आता है वो अमेरिका का 50 रुपया आता है। तो ये हो गया अमेरिका का 50 रुपया यानी कि $50, और इसकी कीमत जो है लगभग 3800 रुपये है यानी कि 3800 रुपये के लगभग इसकी कीमत है। अब इसको अगर पलट दें हम $50 के नोट को तो आप एक फ़ोटो देखेंगे, ठीक है। तो ये भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका नाम मिस्टर यूलिसिस एस ग्रांट है और इनका यहाँ पर $50 के नोट में फ़ोटो बना हुआ है। अब ये जो अमेरिका का 50 रुपया है इससे मैंने एक सामान लिया है, वो आपको दिखाती हूँ। ये हो गया, ये ब्लड प्रेशर की मशीन हो गई। तो ये ब्लड प्रेशर की मशीन इस तरह वाली है, ये हमारे इंडिया में भी मिलती है लेकिन मैंने यहाँ पर ख़रीदी है। और ये पहले मैं इसको बंद कर दूँ। तो ये आपने देख लिया, ये ब्लड प्रेशर की मशीन हो गई $50 की। तो अमेरिका के 50 रुपये में हमें एक ब्लड प्रेशर की मशीन मिल सकती है। तो अब जो नोट आता है वो अमेरिका का सबसे बड़ा नोट है। यहाँ पर जो अमेरिका में सबसे बड़ा जो नोट है, आप गैस कर सकते हैं क्या कि कौन सा नोट है वो? चलिए छोड़िए, मैं ही बताती हूँ। तो ये देखिए, ये है 100 रुपया अमेरिका का। तो अमेरिका का जो $100 का नोट है ये यहाँ का सबसे बड़ा नोट है। इससे पहले यहाँ पर $1000 का नोट चलता था लेकिन अब वो नहीं चलता है, अब चलन में नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रही हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पर $100 ही अमेरिका का सबसे बड़ा नोट है यानी कि 100 रुपया। आप देखिए इसकी, ये जो आप देख रहे हैं इस पर एक फ़ोटो बनी हुई है, ठीक है। और ये जो फ़ोटो है ये मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। और ये जो अमेरिका का सबसे बड़ा नोट है इस पे अमेरिका के प्रेसिडेंट का फ़ोटो नहीं लगा है। ये जो मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं ये अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं थे, तो ये इनका फ़ोटो लगा हुआ है। और इसकी कीमत जो है वो लगभग 7500 रुपये के आसपास है। यानी कि अगर मैं ये $100 यानी 100 रुपया अमेरिका का लेके अपने देश आती हूँ तो मुझे इससे लगभग 7500 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि एक नोट की कीमत हो गई लगभग 7500 रुपये। अब जो मैंने आपको ये $100 दिखाया यानी अमेरिका का जो 100 रुपये है, इससे मैंने एक टैबलेट यहाँ पे ख़रीदा है। ये देखिए, ये टैबलेट है, ये यहाँ पर लगभग $100 में मिला था मुझे, जो कि इंडिया में मान के चलिए 7500 रुपये के आसपास होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में जो है वो करेंसी की क्या वैल्यू है। और आने वाले समय में जब कभी मैं अब आपको कोई चीज़ दिखाऊंगी तो शायद आपको आइडिया हो जाएगा। अगर मैं डॉलर कहूँ तो आप फट से मेरा एक पुराना ये वाला वीडियो देखकर आइडिया भी लगा सकते हैं कि ये चीज़ कितने रुपए तक की हो सकती है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे अमेरिका ने अपनी करेंसी को मजबूत कर रखा है कि अमेरिका का एक जो छोटा सा नोट भी है उसकी कीमत और कंट्रीज़ के मुकाबले कितनी ज़्यादा है। तो अगर आपको आपके मन में ऐसा कुछ सवाल है या फिर आप अपनी तरफ से कुछ विचार अपने रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन मैंने जो है वो आपके लिए जो है वो डाल रखा है और इस पर आप अपने थॉट्स को लिखिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपने जो है वो कभी 54 और 58 या 1 रुपया जो है वो अगर आपको याद हो तो वो अभी आपके पास कलेक्शन में है या नहीं है, ये भी मुझे बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों के पास अभी भी पुराने सिक्के रखे हैं। और इसके अलावा अगर आपको अमेरिका के बारे में जानने में दिलचस्पी है, अपनी दुनिया से हटकर बाहर की दुनिया को जानने में भी रुचि रखते हैं, तो मेरा ये सुझाव है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और बाकी मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।